तो आइए बच्चों, आज हम समझने वाले हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, वो भी बहुत आसान तरीके से। और देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चित्र में ही प्रश्न और आंसर दोनों होते हैं। अगर देखिएगा तो सब आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो आप सब लोग पढ़ चुके होंगे कि जब सी से प्रकाश जाती है तो वह सी पर ही रिटर्न आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी से प्रकाश जा रही है और दर्पण से परावर्तन होने के बाद सी पर ही लौट रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी से प्रकाश जा रही थी और दर्पण से टकराने के बाद सी पर ही वापस आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप यहाँ पे देखिएगा, बीच में जब किरण वापस लौट रही थी तो बीच में आपको यहाँ पे ए और बी जो है एक वस्तु है, बीच में वस्तु रखा हुआ है। तो उधर से आते वक्त, परावर्तन होते वक्त देखिएगा, ये जो किरण है वो वस्तु से टकराती है और टकरा के पुनः दर्पण पर आती है और दर्पण से पुनः ही टकरा करके परावर्तन हो जा रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि उधर से किरण लौट रही थी, सी पर लौट रही थी। वस्तु पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह किरण फिर से पुनः दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद पुनः परावर्तित हो जाती है। तो इस स्थिति में आप देखिएगा यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देखिएगा कि ए डैश और बी डैश वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है। ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपका ए डैश और बी डैश जो है से वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप इस में बता सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। लेकिन इसे समझने से पहले आप यहाँ पे देखिए कि वस्तु के जो स्थिति है वह कहाँ पर है। तो इधर से देखिए आपका एफ है, इधर से देखिए पी है, और ए और बी को देखिएगा आप, तो ए और बी आपका वस्तु है और वस्तु कहाँ रखा हुआ है, एफ और पी के बीच में रखा हुआ है। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, आप देखिएगा इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किधर बन रहा है। तो यह देखिए एम और एन, जो आपका एम दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है, यह एक दर्पण है और दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के कहाँ बन रहा है, ए और डैश और बी डैश जो है से प्रतिबिंब है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है, आप देखिए यह ए और बी वस्तु है। तो वस्तु आप देखिए और प्रतिबिंब को देखिए तो आपको देखने में पता चल रहा होगा कि वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है और यह आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। तो बच्चों यहाँ पे समझिएगा कि जब इस तरीके से डॉट डॉट लाइन हो तब इसको आभासी बोला जाता है, जब ये सीधी लाइन हो तब इसको वास्तविक बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, डॉट डॉट लाइन बन रही है, इसका मतलब यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह आभासी बन रहा है। अब दर्पण के पीछे बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम एन दर्पण है, दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ए और बी की तुलना में आप देखिए, ए और बी की तुलना में कि ए डैश बी डैश जो है से क्या है, बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमने लिख भी दिया है, दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा और वस्तु से बड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि सेकंड फिगर में आपका वस्तु की स्थिति कहाँ पर है और प्रकाश कहाँ से जा रही है। तो इसमें भी आप देखिएगा तो प्रकाश जो है वह सी से होकर ही प्रकाश जा रही है। तो सी से जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सी पर ही रिटर्न आएगा। तो आप देख सकते हैं जब सी से वह आ रहा था किरण, तब पुनः वस्तु पर पड़ने के बाद दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद एफ को काटती हुई निकल जाती है, एफ को काटती हुई निकल जाती है। देख सकते हैं आपके वस्तु, आपका ए और बी आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया। ए और बी आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो वस्तु से टकराने के बाद पुनः किरण दर्पण से टकराती है और टकरा कर पुनः अपनी ही दिशा में लौट जाती है। तो ए और बी आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया। और वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एफ है, एफ पर ही वस्तु रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब आप देख सकते हैं, ए डैश बी डैश से आपका प्रतिबिंब होता है। तो चित्र में दर्शाया हुआ होता है ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ए डैश और बी डैश कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो जब कहीं नज़र नहीं आएगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा।
और अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है। अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप यहाँ अब वास्तविक भी बनेगा। वास्तविक और अनंत पर बनेगा जब वस्तु की स्थिति एफ पर होगा तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट फिगर में यह ध्यान देते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे है। बच्चों आप लोग इसमें ना आप सभी फिगर में एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा, वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अगर फिगर को अच्छा समझिएगा तो आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी आपका वस्तु है। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी कहाँ पे रखा हुआ है। तो ई इधर से देखिएगा एक पॉइंट है सी, इधर से देखिएगा एक पॉइंट है आपका एफ। तो यहाँ पे जो वस्तु की स्थिति है सी और एफ के बीच में है। वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। तो इसका प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि कहाँ पे बन रहा है। तो इधर से देखिए दोस्तों कि इधर ये लाइन और आगे तक जा सकती थी। तो ये और आगे तक कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। इधर से अनंत और इधर से पॉइंट देखिएगा आप, तो इधर से सी है, इधर से सी यानी वक्रता केंद्र है, इधर से कौन है, अनंत है। तो जब वस्तु की स्थिति कहाँ पे है आपका, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच में जब वस्तु हो तब उसका प्रतिबिंब इधर से आपका सी दिखेगा और इधर से आपका अनंत। तो सी और अनंत के बीच में बनेगा, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच में बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह अनंत तक लाइन जाएगी और यह बी डैश ए डैश आपका प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब को आप यहाँ पे देख सकते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब में तुलना कीजिए। वस्तु आप यहाँ पे देखिए, वस्तु को इसको देखिए, ए और बी को देखिए, ए डैश और बी डैश को देखिए। तो और देखने के बाद आपको पता लग रहा होगा कि ए और बी जो है आपका वस्तु है, ए डैश बी डैश जो है आपका प्रतिबिंब है। तो देखिए वस्तु का आकार देखिए कितना छोटा है और प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है और यह वास्तविक बन रहा है। आपको बच्चों हम बताए हैं कि जब डॉट डॉट रहेगा तब आपका आभासी उसको देख समझना है, और जब रियल हो ऐसे दम सीधा एक लाइन हो तब उसको वास्तविक समझना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो है से एक रियल लाइन है, एकदम सीधा है, डॉट डॉट नहीं है, तब यह आपका वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है बच्चों, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। एक चीज़ और इसमें फोकस कीजिएगा कि देखिए प्रतिबिंब जो है वह नीचे की ओर बन रहा है। मुख्य अक्ष ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। जो लाइन सीधा है इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह ऊपर की ओर है, जो वस्तु रखा हुआ है वह प्रधान अक्ष के ऊपर रखा है। यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है प्रतिबिंब जो बन रहा है वह नीचे की ओर बन रहा है। तब आप इससे भी फिगर से देख के बता सकते हैं कि यह ऊपर है या नीचे है। तो एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के सापेक्ष कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक के लिए हम आपको बताएं कि सीधा लाइन हो तो वास्तविक हो जाएगा, डॉट डॉट हो तो आपका आभासी हो जाएगा। तो इस चीज़ से भी आप देख के समझते हैं कि वास्तविक है। और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको चित्र नहीं याद हो या चित्र समझ में नहीं आ रहा हो तो एक ध्यान रखिएगा कि वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, आभासी हमेशा सीधा होता है। आप इस चित्र को देख के भी बता सकते हैं कि आप देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखल है या मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो एक ऊपर रखल है, एक नीचे, तो एक दूसरे क्या हो गया, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। तो ये इसको हम लोग उल्टा बोलेंगे। तो ये फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। तो हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ है और प्रकाश कहाँ से आ रही है और कैसे परावर्तन हो रही है। तो आप इसमें देखिएगा कि जो प्रकाश है वह आपका मुख्य अक्ष के समानांतर, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष से प्रकाश आ रही है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद एफ को काटते हुई जा रही है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद एफ को काटते हुई जा रही है। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे
कि ए और बी जो है से कहाँ रखा हुआ है। तो दोस्तों ए लाइन और मुख्य अक्ष वाला जो लाइन है वह और आगे तक जाता तक कहाँ तक जाएगी, हाँ, और आगे के मतलब कहाँ तक, अनंत तक जाएगी। और इधर से पॉइंट कौन सा है, सी है, और इधर से पॉइंट कौन सा मिला हम लोग को, अनंत मिला। तो जो यहाँ पे वस्तु की स्थिति है आप देख सकते हैं कि सी और अनंत के बीच में है, सी और अनंत के बीच में, ए और बी आपका क्या है, वस्तु है। तो यह किसके बीच में है, इधर से आप देखेगा तो अनंत हो जाएगा, इधर से देखेगा तो आपका सी हो जाएगा। तो अनंत और सी के बीच में वस्तु रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए डैश और बी डैश जो है से आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति आप देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि आगे वाला फिगर में हमने बता रखा है। तो अब देखिए वस्तु, इसमें वस्तु को देखिए ए और बी का साइज देखिए, ए और बी का साइज जो है से बड़ा है, और यहाँ प्रतिबिंब का साइज देखिए तो छोटा है। तो आप बता सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक के लिए आपको हम बताए हैं कि सीधा लाइन होगा, और उल्टा आप देख के भी बता सकते हैं कि यह मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष के एक ऊपर है, वस्तु जो है से मुख्य अक्ष के कहाँ पे है, ऊपर में है। ये जो ए और बी जो वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर में है, और ए डैश बी डैश जो है से मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है। इसका मतलब एक दूसरे के ये दोनों क्या हो गए, उल्टा हो गए। तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि एक दूसरे के यह क्या है, उल्टा है। और एक ये भी देख सकते हैं कि यह जो है से वास्तविक है। आप देख सकते हैं सीधा लाइन आपको बताए हैं कि वास्तविक होगा, डॉट डॉट आपका आभासी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह वास्तविक है। वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं, और इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है और वस्तु है कहाँ पे रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए और बी, और इधर से देखिए बी डैश ए डैश, एक ही पॉइंट पे, यहाँ सी जो है, सी एक पॉइंट है ना, इसी पर ही आपका जो है से वस्तु भी रखा हुआ है, और प्रतिबिंब भी इसी पर बन रहा है। अब इसमें कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश जा रही थी, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश जा रही थी। तो ये प्रकाश कहाँ से आ रही थी, आप बता सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश ये अनंत से आ रही थी। तो बीच में आपको क्या मिल गया, वस्तु मिल गया। तो कुछ न कुछ तो टकराएगा, प्रकाश का जब रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा तो टकराएगा। तो टकरा के देखिए आप यहाँ पे एफ को काटते हुए यह जा रही थी, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, सी पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। तो सी पर बन रहा है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जब वस्तु सी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। जब सी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सी पर ही बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। अब इसमें दोनों का आकार मिलाइए, ए और बी और ए डैश बी डैश का मिलाइए। यहाँ पे ए और बी का देखिए आकार, यानी यहाँ सी से, और बी डैश ए डैश का देखिए तो दोनों का आकार आप देख सकते हैं कि बराबर है। दोनों का आकार कैसा है, बराबर है। इसका मतलब है कि जब सी पर वस्तु रहेगा तो सी पर ही बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और एक चीज़ और देखिए कि यह वास्तविक बन रहा है। आपको वास्तविक के लिए हम बता दिए हैं, वास्तविक बन रहा है। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। तो अब इस फिगर में हम लोग समझते हैं कि इसमें वस्तु की स्थिति आप देख सकते हैं कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है। तो ए और बी जो है आपका ध्यान से देखिएगा, ए और जो बी है, ए और बी जो है, ए बी आपका क्या है, वस्तु है। वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, आप यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे हम गोल घेरा लगाए, वस्तु अनंत पर है। जब वो अनंत पर वस्तु हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप देख सकते हैं इसमें प्रतिबिंब कहीं पे दर्शाया हुआ नहीं है। ए डैश बी डैश कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब बन रहा है। और वो कहाँ बन रहा है, आप देखिएगा जहाँ पे प्रकाश जो है से एफ पर आपके देखिएगा, वहाँ जब रिटर्न हो रही थी एफ पर आके मिल रही थी। कहाँ मिल रही है, एफ पर आके मिल रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है। जब अनंत पर वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बन रहेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और वह बिंदु के आकार के दाम इतना छोटा कि आप इसको देख नहीं सकते, इसीलिए इस फिगर में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे और भी अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है। वस्तु की स्थिति जो है से कहाँ कहाँ हो सकती है। तो वस्तु की स्थिति आपका अनंत पर हो सकता है, सी पर हो सकता है, एफ पर हो सकता है, पी पर भी हो सकता है,
अनंत और सी के बीच में भी हो सकता है, सी और एफ के बीच में हो सकता है, एफ और पी के बीच में हो सकता है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। हमने एक तरफ दर्शा रखा है, एक तरफ वस्तु है, दूसरी तरफ है प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इधर अनंत पर जब वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। जब वही वस्तु वक्राता केंद्र पर हो, वक्राता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्राता केंद्र पर बनेगा। जब वस्तु वक्राता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्राता केंद्र बनेगा। जब वस्तु एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो हम लोग अब इसको एक दूसरे को अपोजिट मान के चलते हैं कि जब अनंत पर है तो अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सी है तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब एफ है तो एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। एफ का उल्टा अनंत, सी का उल्टा सी और अनंत का उल्टा एफ है। अब इसमें देखिए समझने में हम लोग आसान हो जाएगा। अब ये तीन तो बच्चों को याद हो जाता है, ये तीन याद करने में दिक्कत होता है, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में, कहाँ, अनंत और सी के बीच में अगर वस्तु रखा हो तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, तो अनंत का आप उल्टा कीजिए, अनंत का उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा। सी का उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं अनंत और सी के बीच में वस्तु रखा हो तो एफ और सी यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। चलिए सेम अगला समझते हैं सी और एफ के बीच में। तो जब सी पर हो और एफ के बीच में हो तब सी और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि सी का उल्टा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सी पर हो तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एफ पर हो तो एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे है, एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एफ का उल्टा नहीं है और पी का उल्टा भी पी होता है, लेकिन पी यहाँ पे दर्शाया हुआ नहीं है। तो आप एफ है लेकिन अनंत यहाँ होनी चाहिए था, तो अनंत है नहीं। तो इस स्थिति में यह एक ऐसा है जो दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट फिगर आप देखे हैं, ठीक है ना, उसमें आपको हम बता दिए हैं कि जब एफ और पी के बीच में वस्तु की स्थिति होगी तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा। तो चलिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें।